Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about ICT. Friends, this is the lecture 4 and in this lecture we will discuss about booting process, necessary step for boot sequence, boot sector और MBR क्या होता है, CMOS क्या है, BIOS क्या होता है and what is the difference between BIOS and CMOS, BIOS setup utility and Windows XP ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस। दिस इज द स्टार्टअप प्रोसेस। बूटिंग इज अ बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस दैट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग एक प्रकार का बूट स्ट्रैप प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। When the user turns on a computer, यानी कंप्यूटर सिस्टम जब भी ऑन किया जाता है तो एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें लोड होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसी प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। फिर बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं और याद रखिएगा, बूट इज अ शॉर्ट फॉर बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप का ही शॉर्ट फॉर्म होता है बूट। अब चलिए देखते हैं बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। In the booting process, system will check all the hardwares and software those are installed or attached with the system. Booting process के अंतर्गत सिस्टम चेक करता है हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और या अटैच हैं सिस्टम के साथ में। एंड ऑल द फाइल्स दोज आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ सिस्टम, और वो सारी फाइलें जो सिस्टम को के लिए जरूरी होती हैं उसको भी चेक करता है। एंड आल्सो लोड्स इनटू मेमोरी, और उसे मेमोरी में लोड करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन द बूटिंग प्रोसेस सिस्टम विल चेक ऑल द हार्डवेयर। सिस्टम सारे हार्डवेयर को चेक करता है, सारे सॉफ्टवेयर को चेक करता है, दोज आर इंस्टॉल्ड, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, और अटैच विद द सिस्टम, और सिस्टम के साथ में अटैच होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट जो सिस्टम के साथ में अटैच होते हैं। एंड ऑल द फाइल्स दोज आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ सिस्टम, और सिस्टम को रन कराने के लिए जो फाइलें जोड़ी होती हैं। एंड आल्सो लोड्स इनटू मेमोरी, और उसे मेमोरी में लोड भी करता है। यानी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। ऑल स्टार्टअप प्रोसेस, जितनी भी स्टार्टअप प्रोसेस होती है वो भी बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। एंड ट्रांसफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। इसके अलावा अटैच ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है वो भी देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन यू पुश द पावर बटन, जैसे ही आप पावर बटन को पुश करते हो, पावर इज सेंट टू अ स्मॉल बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करते हो तो जो पावर होती है वो बूटस्ट्रैप लोडर के प्रोग्राम की ओर सेंड हो जाती है, भेज दिया जाती है। विच कैन बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर अ माइक्रो कंट्रोलर हैज बीन पावर्ड अप। विच कैन बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली, जो जल्दी से ही इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है आफ्टर माइक्रो कंट्रोलर हैज बीन पावर्ड अप, जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर पावर अप हो जाता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर आ जाती है। इन ऑर्डर टू लोड एंड एक्सिक्यूट अनदर प्रोग्राम इन अ वेल डिफाइंड मैनर, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऑर्डर में लोड हो जाए और एक्सिक्यूट हो जाए, एक्सिक्यूट अनदर प्रोग्राम इन अ वेल डिफाइंड मैनर, ताकि अनदर प्रोग्राम भी एक अच्छे से फॉर्मेट में, एक अच्छे से वेल डिफाइंड मैनर में लोड हो जाए। ठीक है। एंड द बूट लोडर इज लोकेटेड इन द कैश मेमोरी। बूट लोडर कहाँ पर होता है? कैश मेमोरी में होता है। फ्रेंड्स, बूट लोडर एक प्रकार का स्मॉल प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, तो बूट लोडर इज अ स्मॉल प्रोग्राम। द बूट लोडर इज लोकेटेड इन द कैश मेमोरी। बूट लोडर कहाँ पर होता है? कैश मेमोरी में होता है। द कैश मेमोरी इज अ पोर्शन ऑफ योर रैम। कैश मेमोरी आपके रैम का पार्ट होता है। दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्टली अटैच होता है। विच इज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में
में रैम भी लगाना होता है, मदरबोर्ड में ही कैश मेमोरी भी होती है और प्रोसेसर भी लगा होता है। रैम से इंफॉर्मेशन कैश के पास जाता है, कैश मेमोरी के पास, और कैश से मेमोरी से इंफॉर्मेशन आपके सीपीयू के पास जाता है, यानी प्रोसेसर के पास जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर से दिखा देते हैं आपको। व्हेन यू पुश द पावर बटन, जैसे ही आप पावर बटन को पुश करते हो, पावर इज सेंट टू अ स्मॉल बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। पावर कहाँ जाती है? बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम के पास जाती है, विच कैन बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली, जो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। आफ्टर माइक्रो कंट्रोलर हैज़ बीन पावर अप, जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर यानी आपका सीपीयू पावर अप हो जाता है, यानी उसके पास पावर आ जाती है। इन ऑर्डर टू लोड एंड एक्सिक्यूट अनदर प्रोग्राम, प्रोग्राम को लोड करने और एक्सिक्यूट करने में वेल डिफाइंड मैनर में होना चाहिए। इन ऑर्डर टू लोड एंड एक्सिक्यूट अनदर प्रोग्राम इन अ वेल डिफाइंड मैनर। एंड दी बूट लोडर इज लोकेटेड इन दी कैश मेमोरी। बूट लोडर कहाँ पर होता है? कैश मेमोरी में होता है। बूट लोडर क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। द कैश मेमोरी इज अ पोर्शन ऑफ योर रैम। कैश मेमोरी एक रैम का पार्ट होता है, दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी सीपीयू। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप फॉर बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस के नेसेसरी स्टेप्स क्या है? बूट सीक्वेंस के अंतर्गत सबसे पहले पावर स्विच ऑन होती है, पावर बटन को आप पुश करते हो, पावर बटन पुश करने के बाद पोस्ट का वर्क होता है। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेट टेस्ट, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब चेक करती है उसमें पावर आ रही कि नहीं आ रही। इसी प्रकार और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो अब देखने के लिए जा रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप फॉर बूट सीक्वेंस। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है वो कौन कौन से स्टेप हैं बूट सीक्वेंस के। तो सबसे पहले जनरली बूट सीक्वेंस कंप्रेसेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना होता है? टर्न ऑन दी पावर बटन। पावर बटन को टर्न ऑन करते हैं, यानी ऑन करते हैं। देन जैसे आप पावर बटन को ऑन करते हो, सीपीयू पिन्स आर रीसेट। सीपीयू पिन क्या होती है? रीसेट हो जाती है। सीपीयू में नंबर ऑफ पिन्स होती हैं, तो वो क्या होती है? रीसेट हो जाती है। एंड रजिस्टर्स आर सेट टू स्पेसिफिक वैल्यू, और रजिस्टर में एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट हो जाती है, विच इज एन एड्रेस पॉइंटिंग और डायरेक्टली टू दी हार्डवेयर कंटेनिंग बायोस। विच इज एन एड्रेस पॉइंटिंग, जो एक एड्रेस को पॉइंट करती है, डायरेक्टिंग टू दी हार्डवेयर कंटेनिंग दी बायोस, यानी बायोस के अंतर्गत जितने भी हार्डवेयर दिखाई देते हैं, ठीक है, उनके एड्रेस को पॉइंट करती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप पावर बटन को ऑन करते हो, सीपीयू पिन रीसेट हो जाती है और रजिस्टर में स्पेसिफिक वैल्यू पास हो जाती है, सेट हो जाती है, जो विच इज एड्रेस पॉइंटिंग, जो एक एड्रेस को पॉइंट करता है, डायरेक्टिंग टू दी हार्डवेयर कंटेनिंग दी बायोस, जो एक एड्रेस को पॉइंट करता है। जनरली दी हार्डवेयर इज डबल ईपी रोम। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर किससे? डबल ईपी रोम। ये बायोस इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होगी अवेलेबल? डबल ईपी रोम में होती है। ठीक है, कंटेनिंग दी बायोस, बायोस को शामिल करते हुए। ठीक फ्रेंड्स, आपके मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है जिसे बायोस चिप के नाम से जाना जाता है। उसमें जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं हमारे सिस्टम के साथ में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होती है। और वी कैन सेड दैट CPU जंप टू एड्रेस ऑफ बायोस। हम लोग ये भी कर सकते हैं CPU कहाँ पर जंप करता है? डायरेक्टली बायोस में जंप करता है। ठीक है, तो पहला काम वर्क क्या हुआ? तो पावर बटन ऑन होती है, CPU पिन्स रीसेट होती है, रजिस्टर एक वैल्यू सेट कर देता है। ठीक है, विच इज एन एड्रेस पॉइंटिंग, जो एक एड्रेस को पॉइंट करता है। किसका एड्रेस को पॉइंट करता है? हार्डवेयर कंटेनिंग बायोस। ठीक, एंड वी कैन से दैट, हम ये भी कर सकते हैं, CPU जंप टू एड्रेस ऑफ बायोस। ठीक, इसके बाद कौन सा वर्क होगा? बायोस रन पोस्ट। बायोस क्या करता है? पोस्ट को रन करता है। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, व्हाट आर द रूल ऑफ पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस क्या करता है? पोस्ट को रन करता है, एंड अदर नेसेसरी चेक, और अदर भी कई सारे नेसेसरी चेक करता है, एंड टेस्ट द बेसिक हार्डवेयर, और हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट जब भी रन होता है, पोस्ट जब भी रन होता है, तो जितनी भी डिवाइस हार्डवेयर डिवाइसेस सिस्टम के साथ में जुड़ी होती हैं, उनको चेक करता है कि उसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। इफ इट फेल्स, अगर ये फेल होता है, अगर ये गलत हो जाता है, देन इट डिस्प्ले दे, तुरंत क्या होगा? एक एरर जनरेट हो जाती है। देन उसके बाद बायोस जंप टू MBR, यानी पावर, और सबसे पहले बूट सीक्वेंस के लिए पावर को ऑन करना होता है, CPU पिन्स रीसेट हो जाती हैं। ठीक है, और एक एड्रेस जनरेट कर देती हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के। उसके बाद बायोस पोस्ट को रन करता है। पोस्ट रन होने के बाद बायोस जंप टू MBR। बायो कहाँ जंप कर जाता है? MBR। MBR मतलब है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड हमारे हार्ड डिस्क का
फर्स्ट सेक्टर होता है। फ्रेंड जो भी हार्ड डिस्क होती है हमारे सिस्टम में, उसमें उसे हम लोग कई सारे नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। जब कई सारे नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड करते हैं तो उसमें एक मेन पार्टीशन बनता है, जिसका नाम है मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसे बूट सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। बूट सेक्टर एक प्रकार का सेक्टर होता है, एक प्रकार का एरिया होता है जहाँ पर ऑपरेशन की फाइलें स्टोर होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बायोस जंप टू एमबीआर। बायो कहाँ पे जंप करता है पोस्ट के बाद? एमबीआर में जंप करता है, एमबीआर में जंप करता है और सर्चिंग फॉर द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड रीडिंग इट, और मास्टर बूट रिकॉर्ड में रखी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है बायोस। उसके बाद प्राइमरी बूट लोडर रन्स फ्रॉम एमबीआर। प्राइमरी बूट लोडर क्या करता है? एमबीआर को रन करता है, एमबीआर से रन करता है, जंप्स टू सेकेंडरी बूट लोडर, और सेकेंडरी बूट लोडर में जंप कर जाता है। एंड सेकेंडरी बूट लोडर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडरी बूट लोडर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। और वी कैन से दैट द कॉपिंग द बूट सेक्टर कोड, यानी बूट सेक्टर कोड कहाँ पर अवेलेबल होगा? एमबीआर में अवेलेबल होता है। तो और वी कैन से दैट कॉपिंग द बूट सेक्टर कोड टू रैम, बूट सेक्टर कोड को रैम में कॉपी कर देता है। एंड देन स्विचिंग द कंट्रोल टू इट, और उसके बाद कंट्रोल को स्विच कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही स्विच करने के बाद इनिशियलाइजेशन का वर्क होता है, सिस्टम आपका ऑन होता है, लॉगिन विंडो ओपन हो जाती है। तो दीज आर द टास्क दैट आर कैरीड ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस। तो ये सारे वर्क हैं जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे अभी आपको बताया हमने बूट सेक्टर और एमबीआर। बूट सेक्टर है क्या? अ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। एक ऐसा सेक्टर जो हार्ड डिस्क का पार्ट होता है। सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का पार्ट एक सेक्टर है, हैविंग लेंथ ऑफ 512 बाइट्स, यानी 512 बाइट्स का एक सेक्टर होता है, एक एरिया होता है हार्ड डिस्क में। अ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क। सेक्टर क्या है? हार्ड डिस्क का एक पार्ट होता है जिसकी लेंथ 512 बाइट्स होती है। अ सेक्टर इज टर्म्ड एज बूट सेक्टर। इसी सेक्टर को बूट सेक्टर भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, क्योंकि इसका लोकेशन है। एंड दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर बूट प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, और ये आगे के बूट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसे बूट सेक्टर कहा जाता है। यानी एक ऐसा सेक्टर होता है जो हमारे सिस्टम को ओपन कर देता है, इसलिए इसे बूट सेक्टर के नाम से जाना जाता है। दिस बूट सेक्टर इज जनरली कॉल्ड मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसी बूट सेक्टर को मास्टर बूट रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को पार्टीशन सेक्टर भी कहते हैं, और द मास्टर पार्टीशन टेबल। ठीक, और इसी को मास्टर पार्टीशन टेबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द एमबीआर इज अ 512 बाइट। एमबीआर क्या है? 512 बाइट का एक सेक्टर होता है, एक एरिया होता है, विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑन द हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में लोकेट होता है। दैट मीन्स सेक्टर 1 ऑफ सिलेंडर 0 एंड हेड 0। ठीक है, एज सुन एज बायोस गेट्स द बूट सेक्टर, बायोस क्या करता है? जल्दी से ही बूट सेक्टर को ले लेता है, एंड इट टेंड्स टू कॉपी एमबीआर टू रैम, और उसके बाद एमबीआर की फाइलों को कॉपी कर देता है रैम में, एंड स्विचेस द एक्सक्यूशन अथॉरिटी टू इट, और एक्सक्यूशन अथॉरिटी को स्विच कर देता है। इन द एमबीआर द फर्स्ट 446 बाइट्स आर द प्राइमरी बूट लोडर। एमबीआर के अंतर्गत जो 446 बाइट्स होता है वो पहले प्राइमरी बूट लोडर के लिए होता है, विच इज आल्सो रिफर्ड टू एज पीबीएल। उसी को पीबीएल भी कहा जाता है। पीबीएल मतलब प्राइमरी बूट लोडर। एंड द नेक्स्ट 64 बाइट्स आर द पार्टीशन टेबल, और जो नेक्स्ट 64 बाइट्स होते हैं वो पार्टीशन टेबल के लिए होता है। यानी एमबीआर के बेसिकली दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक आपका 446 बाइट्स का प्राइमरी बूट लोडर के लिए, एंड द नेक्स्ट 64 बाइट्स आर द पार्टीशन टेबल, और नेक्स्ट 64 बाइट्स पार्टीशन टेबल के लिए होता है, विच हैज द रिकॉर्ड फॉर ईच ऑफ द पार्टीशन, जो हर पार्टीशन का रिकॉर्ड रखता है। द एमबीआर एंड्स विद 2 बाइट्स। एमबीआर 2 बाइट्स से the MBR ends with 2 bytes. MBR ends कर होता है, and the MBR ends with 2 bytes. 2 bytes साथ में खत्म होता है। That should be the 0 into AA55. ठीक है, ये हो सकता होना चाहिए। These numbers are act as validation that this sector is the boot sector or master boot record. ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप, यानी सिस्टम स्टार्ट होने के दौरान पोस्ट का वर्क क्या होता है, रोल क्या होता है।
ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? A power on self test is the first step of the boot sequence. boot sequence का फर्स्ट स्टेप कहा जा सकता है when power is turn on के बाद। जब जैसे पावर टर्न ऑन होती है तो उसके बाद पोस्ट वर्क होता है, इसलिए इसे फर्स्ट स्टेप भी कहा जा सकता है। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सीक्वेंस that a computer basic input output system runs to determine if the computer keyboard, random access memory, disk drives and other hardware are working correctly। पोस्ट के अंतर्गत फ्रेंड्स ये चेक किया जाता है जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, रैम है, डिस्क ड्राइव्स है, ये सभी सिस्टम के साथ में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, वर्क करेक्टली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सभी टेस्ट होती हैं, वो सभी चेक होती हैं पोस्ट के अंतर्गत। इसलिए कहा गया पावर ऑन सेल्फ चेक किया जाता है कि इन सभी डिवाइसेस में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड इफ द नेसेसरी हार्डवेयर इज इलेक्टेड, जैसे ही नेसेसरी हार्डवेयर मिल जाता है, जैसे ही सिस्टम को नेसेसरी हार्डवेयर डिवाइस मिल जाती है एंड फाउंड टू बी ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली, और मिल जाता है कि ये प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकता है, द कंप्यूटर बिगिंस टू बूट, तुरंत सिस्टम आपका बूट करना स्टार्ट कर देता है। एंड इफ द हार्डवेयर इज नॉट डिटेक्टेड और इज फाउंड नॉट टू बी ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली, अगर हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं मिलती हैं देन द बायोस इशू एन एरर मैसेज, तब क्या हुआ, तुरंत बायोस एक एरर मैसेज इशू कर देता है विच मे बी टेक्स्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन पर एक टेक्स्ट हो सकता है, या सीरीज ऑफ कोड बीप्स होते हैं, कई सारी आवाज़ आने लगती है आपके सिस्टम से, सीपीयू से, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के नेचर पर डिपेंड करता है। सिंस पोस्ट रन बिफोर द कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड इज एक्टिवेटेड, पोस्ट runs before the computer video card is activated, पोस्ट रन कर जाता है वीडियो कार्ड के एक्टिवेट होने से पहले ही, and it may not be possible to progress to the display screen। The pattern of beeps may be a variable numbers of short beeps, variable number हो सकता है short beeps का, और a mixture of long and short beeps depending on what type of BIOS is installed, ये डिपेंड करता है BIOS कौन सा इंस्टॉल्ड है, beep से डिपेंड करेगा कौन सा BIOS इंस्टॉल्ड है। अब सबसे पहले देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स CMOS क्या होता है। CMOS दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में BIOS चिप होती है, CMOS बैटरी भी होती है। BIOS चिप एक ऐसी चिप होती है जिसमें जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। BIOS क्या होता है, BIOS इज़ अ फर्मवेयर, BIOS क्या है, एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा जब भी मदरबोर्ड बनता है तो उसमें BIOS चिप लगाई जाती है, ये लगाने का मैन्युफैक्चरर का होता है, और मैन्युफैक्चरर ही जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके सिस्टम के साथ में उनकी इंफॉर्मेशन को भी उसमें रख देता है। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट मदरबोर्ड साथ में जुड़े होते हैं वो सब उसमें डिवाइसेस उसी BIOS में रिस्टोर कर देता है। तो BIOS क्या है, BIOS इज अ फर्मवेयर दैट स्टोर ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस इंफॉर्मेशन, जो हार्डवेयर डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक, लेकिन अगर BIOS की सेटिंग में हमने कुछ चेंज किया, कुछ बदलाव किया, जैसे हमने कुछ बदलाव किया, कुछ चेंज किया, तो ये इंफॉर्मेशन BIOS चिप में नहीं आती, ये इंफॉर्मेशन अपडेट होकर के CMOS में चली जाती है। CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो जैसी अपडेट हो जाती है इंफॉर्मेशन, जैसे ही यूज़र कुछ बदलाव करता है, कुछ चेंज करता है, ठीक है, चेंज करने मतलब है जैसे कि अब को जब सिस्टम फॉर्मेट करना होता है तो हम लोग प्रायोरिटी को सेट करते हैं। प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट बूट डिवाइस, यानी हमारे सिस्टम द्वारा सबसे पहले बूट डिवाइस कौन सी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी है, तो फर्स्ट बूट डिवाइस आपका पेन ड्राइव हो सकता है, फर्स्ट बूट डिवाइस आपका CD रोम भी हो सकता है, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क भी हो सकता है। तो ये चेक जैसे ही हम अगर बदलते हैं इसको, पेन ड्राइव सेट करते हैं फर्स्ट बूट डिवाइस पर जाकर के, फर्स्ट बूट डिवाइस सेट कहाँ से करेंगे, BIOS में, BIOS को ओपन करते हैं, BIOS सेटिंग को ओपन करते हैं, फर्स्ट बूट डिवाइस में जाकर के पेन ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब पेन ड्राइव सेट करते हैं तो ये जो आपने पेन ड्राइव सेलेक्ट किया और BIOS सेटिंग को सेव किया, तो ये सब सेव किया, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन जाएगी CMOS में, और CMOS भी एक चिप होती है
ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन जाती है। और सीमॉस में बैटरी, सीमॉस में पावर कहाँ से आती है? बैटरी के थ्रू आती है, जिसे सीमॉस बैटरी कहा जाता है। ठीक है, तो सीमॉस का इट स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ये एक प्रकार की चिप होती है। सीमॉस इज एन ऑन बोर्ड सेमीकंडक्टर चिप। सीमॉस क्या है? ऑन बोर्ड सेमीकंडक्टर चिप है, पावर्ड बाय सीमॉस बैटरी। सीमॉस एक ऑन बोर्ड सेमीकंडक्टर चिप होती है, जिसमें पावर कहाँ से आती है? सीमॉस बैटरी के थ्रू आती है। सीमॉस यूजेस अ कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट ऑफ बोथ एनमॉस एंड पीमॉस। सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट होता है एनमॉस और सीमॉस दोनों का। एनमॉस का मतलब है नेगेटिव एंड पीमॉस का मतलब है पॉजिटिव ऑक्साइड ट्रांजिस्टर सर्किट्स। ठीक है, सीमॉस मेमोरी ड्रॉस वेरी लिटिल करंट। सीमॉस मेमोरी बहुत ही छोटा करंट लेता है। ठीक है, आपको तो पता है सिस्टम में अधिकतर डेट और टाइम हमेशा अपडेट होता रहता है। क्योंकि अपडेट क्यों होता है? क्योंकि आपके सिस्टम में सीमॉस बैटरी होती है जो जिसमें पावर ऑलरेडी रहती है। लिटिल करंट, बहुत ही छोटा करंट होता है इसमें। ठीक, इसीलिए आपके डेट और टाइम भी बदलता रहता है। ठीक, और जो भी आप अपडेट करते हो बायोस की इन्फॉर्मेशन को, वो भी वहाँ पर रहता है। तो अगर आपने सीमॉस बैटरी को निकाल दिया तो बायोस की इन्फॉर्मेशन फिर से रिसेट हो जाती है, यानी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चली जाती है। When you make changes to your BIOS configuration, जैसे ही आप BIOS configuration में कुछ बदलाव करते हो, these settings are not stored on the BIOS chip itself, तो वो settings BIOS chip में stored नहीं होती है। Instead they are stored on a special memory chip। वो कहाँ पे स्टोर होगी? एक इसकी जगह स्पेशल मेमोरी चिप में स्टोर होती है, which is referred to as CMOS। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि BIOS की इंफॉर्मेशन में अगर आप कुछ बदलाव करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, तो वो जो सेटिंग्स आपने बदला है वो इन्फॉर्मेशन बायोस चिप में नहीं होती, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? सीमॉस में होती है। तो व्हेन यू मेक चेंजेस टू योर बायोस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप बायोस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव करते हो, दी सेटिंग्स आर नॉट स्टोर्ड ऑन दी बायोस चिप। सेटिंग्स बायोस चिप में स्टोर नहीं होती हैं, इंस्टेड दे आर स्टोर्ड ऑन अ स्पेशल मेमोरी। और वो उसकी जगह पर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होगी? स्पेशल मेमोरी चिप में स्टोर होती है, जिसका नाम क्या है? सीमॉस। Like most RAM chips, the chip that stores your BIOS settings is manufactured using the CMOS process. Like most RAM chips, the chip that stores your BIOS settings, एक ऐसी चिप जो BIOS की सेटिंग को स्टोर करता है, इस मैन्युफैक्चरर के दौरान, यानी मदरबोर्ड बनने के दौरान, यूजिंग द CMOS प्रोसेस का यूज़ करते हुए। इट होल्ड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, यानी यूजुअली 256 bytes. The information on the CMOS chip includes what type of disk drives are installed on your computer. यानी CMOS chip में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? What type of disk drives are installed on your computer? आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी डिस्क ड्राइव इंस्टॉल्ड हैं? The current date and time क्या है सिस्टम का? current date and time of your system clock and your computer's boot sequence, और आपके कंप्यूटर सिस्टम का बूट सीक्वेंस, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है CMOS चिप में। तो याद रखिएगा, द इंफॉर्मेशन ऑन द CMOS चिप इंक्लूड्स व्हाट टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव्स आर इंस्टॉल्ड, कौन सी डिस्क ड्राइव इंस्टॉल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, द करंट डेट एंड टाइम क्या है सिस्टम का, एंड योर कंप्यूटर बूट सीक्वेंस, और आपके कंप्यूटर सिस्टम का बूट सीक्वेंस का ऑर्डर क्या है, वो भी यहाँ पर होता है। CMOS On some motherboard, the CMOS is a separate chip. कुछ motherboard इसमें CMOS एक separate chip होती है. However, in most modern motherboard, it is integrated with the real-time clock on the south bridge. आजकल के motherboard में ये इंटीग्रेट हुई होती है, यानी जुड़ी होती है रियल टाइम क्लॉक में साउथ ब्रिज पर। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है, ये देख रहे हो आप मदरबोर्ड में इस प्रकार की बैटरी लगी होती है, जिसे CMOS बैटरी कहा जाता है। ठीक है, इसी को RTC भी कहा जाता है, दैट मीन्स रियल टाइम क्लॉक। तो इसी में आपका CMOS भी इंटीग्रेट होता है, जुड़ा होता है। ठीक, ऑन द साउथ ब्रिज के ऊपर। तो ऑन सम मदरबोर्ड द CMOS इज अ सेपरेट चिप, कुछ मदरबोर्ड में CMOS एक सेपरेट चिप होती है, लेकिन हाउएवर ऑन मोस्ट मॉडर्न मदरबोर्ड, लेकिन आजकल के जो मदरबोर्ड आ रहे हैं इट इज़ इंटीग्रेटेड, ये जुड़ी होती है, इंटीग्रेट हुई रहती है विद द रियल टाइम क्लॉक के साथ में जुड़ी हुई रहती है ऑन द साउथ ब्रिज पर। योर बायोस मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, बायोस मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, दैट मीन्स
बायोस की इंफॉर्मेशन रखता कौन है? मैन्युफैक्चर रखता है, जो मदरबोर्ड बना रहा होता है। बायोस की इंफॉर्मेशन वहाँ वो रखता है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी उसमें रखी इंफॉर्मेशन बदल नहीं सकती है, वो एज इट इज़ रहती है। ठीक है। बायोस कहाँ पर होता है? बायोस चिप कहाँ पर होती है? डब्ल्यूपी रोम में होती है। बायोस चिप की इंफॉर्मेशन कहाँ पर होगी? डब्ल्यूपी रोम में होती है। ठीक है। दैट मीन्स रीड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली रीड ओनली मेमोरी होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक। योर बायोस मेमोरी इज नॉन वर्टाइल। बायोस मेमोरी क्या है? नॉन वर्टाइल। नॉन वर्टाइल मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें इंफॉर्मेशन रखी हुई है और वो इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। योर बायोस मेमोरी इज नॉन वर्टाइल, तो आपकी बायोस मेमोरी क्या है? नॉन वर्टाइल है। इट रिटेन्स इवन व्हेन योर कंप्यूटर हैज नो पावर, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन तब भी रहेगी जब कंप्यूटर के पास कोई पावर नहीं होगी। बिकॉज योर कंप्यूटर नीड्स टू रिमेंबर दी बायोस सेटिंग, क्योंकि कंप्यूटर को बायोस सेटिंग रखने की जरूरत होती है। इवन व्हेन इट्स टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो, बंद हो, तब भी बायोस की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। दैट्स वाई द सीमॉस हैज इट्स ओन डेडिकेटेड पावर सोर्स, क्योंकि सीमॉस के पास एक ओन डेडिकेटेड पावर सोर्स होता है, विच इज दिस सीमॉस बैटरी। इसका नाम क्या है? सीमॉस बैटरी। सीमॉस बैटरी, सीमॉस बैटरी है क्या? द सीमॉस बैटरी इज अ लिथियम बैटरी अबाउट द साइज ऑफ द कॉइन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सीमॉस बैटरी बनी हुई है। द सीमॉस बैटरी इज अ लिथियम बैटरी अबाउट द साइज ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन के आकार की लिथियम बैटरी होती है। इट कैन होल्ड अ चार्ज फॉर अप टू 10 ईयर्स। ये 10 साल के लिए चार्ज हो जाती है बिफोर नीडेड टू बी रिप्लेस, बिना रिप्लेस करने के पहले। इफ़ योर सीमॉस बैटरी डाइज, यानी अगर ये सीमॉस बैटरी खत्म हो जाती है, योर बायो सेटिंग्स विल रीसेट। जैसे ही सीमॉस बैटरी खत्म हो जाएगी तो बायो सेटिंग्स फिर से रीसेट हो जाती है टू देयर डिफ़ॉल्ट व्हेन योर कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है। यानी अगर आपको सीमॉस की इंफॉर्मेशन को हटाना है, आप चाह रहे जैसे बायोस की इंफॉर्मेशन बायोस सेटिंग पहले ऑलरेडी थी डिफ़ॉल्ट तौर पर, वैसे ही रहनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन बदलनी नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? सीमॉस बैटरी को मदरबोर्ड से निकाल लेते हो। जैसे ही मदरबोर्ड को निकाल लेते हो, सीमॉस बैटरी डाइज हो जाती है और योर बायो सेटिंग विल रीसेट टू देयर डिफ़ॉल्ट्स। तो बायो सेटिंग भी आपकी रीसेट हो जाती है व्हेन योर कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है। अब बायोस क्या है? व्हाट इज द बायोस? द बायोस इज नोन एज एन एक्रोनिम फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड आल्सो नोन एज द सिस्टम बायोस। बायोस को सिस्टम बायोस भी कहा जाता है, रोम बायोस भी कहा जाता है और पीसी बायोस के नाम से भी जाना जाता है। इज अ टाइप ऑफ फर्मवेयर। ये क्या है? एक फर्मवेयर का टाइप होता है, स्टोर्ड इन अ चिप ऑन योर कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। और कहाँ पर स्टोर होता है? चिप में स्टोर होता है, कंप्यूटर्स मदरबोर्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बायोस इज अ फर्मवेयर दैट स्टोर्स हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। It is used to perform hardware installation during the booting process on IBM PC compatible computers। यानी इसका यूज़ किस लिए करते हैं? It is used to perform hardware installation। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग दी बूटिंग प्रोसेस के दौरान ऑन IBM PC compatible computers एंड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विसेज और रन टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बायोस का यूज़ किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज टू परफॉर्म हार्डवेयर इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग दी बूटिंग प्रोसेस ऑन IBM PC कंपेटेबल कंप्यूटर्स। यानी IBM PC कंपेटेबल कंप्यूटर्स पर हार्डवेयर को इंस्टॉलाइज करने के लिए बूटिंग प्रोसेस के दौरान इसका यूज़ किया जाता है। एंड टू प्रोवाइड रन टाइम सर्विसेज, और रन टाइम सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स के, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रोग्राम के लिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रोग्राम के लिए रन टाइम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो आपका कंप्यूटर टर्न ऑन करता है। द बायोस परफॉर्म द पोस्ट का वर्क परफॉर्म करता है, विच इंस्लाइजेस एंड टेस्ट योर कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्लाइज करता है और टेस्ट भी करता है। देन इट लोकेट्स एंड रन्स योर बूट लोडर, ये लोकेट हो जाता है और बूट लोडर को रन करता है और लोड्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली लोड कर देता है। तो बायोस परफॉर्म दी पोस्ट, बायोस क्या करता है? पोस्ट का वर्क परफॉर्म करता है, विच इंस्लाइजेस दी टेस्ट एंड जो कंप्यूटर हार्डवेयर। बायोस पोस्ट का वर्क परफॉर्म करता है जो आपके
कंप्यूटर हार्डवेयर को स्लाइस भी करता है, टेस्ट भी करता है, देन इट लोकेट्स एंड रन योर बूट लोडर, और लोकेट कर देता है उसे और बूट लोडर को रन करता है और लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली, और ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली लोड कर देता है। The BIOS also provides a simple interface for configuring your computer hardware. The BIOS also provides a simple interface. BIOS एक simple interface भी provide करता है for configuring your computer hardware. Configuring computer hardware, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, यू मे सी अ मैसेज लाइक प्रेस F2 फॉर सेटअप। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो आप तुरंत मैसेज देखते होंगे प्रेस F2 फॉर सेटअप, ठीक है। दिस सेटअप इज योर बायोस कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। ये सेटअप बायोस कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी बायोस सेटिंग ओपन करना है तो आप F2 की भी प्रेस कर सकते हो। तो बायोस क्या है? दी बायोस आल्सो प्रोवाइड्स अ सिंपल इंटरफेस। बायोस क्या करता है? सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर कॉन्फ़िगरिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, और जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, यू मे सी अ मैसेज लाइक प्रेस F2 फॉर सेटअप। ठीक है, आप एक मैसेज देखते हो प्रेस F2 फॉर सेटअप। दिस सेटअप इज योर बायोस कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। ये सेटअप आपका बायोस कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस होता है। नोट, व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न ऑन और रिस्टार्ट, जब आपका कंप्यूटर पहले ही टर्न ऑन होता है या रिस्टार्ट होता है, अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर इसे होता है। जैसे ही आपका सिस्टम टर्न ऑन होता है या रिस्टार्ट होता है, एक स्पेशल टाइप का एब्सोल्यूट लोडर वर्क करता है, एक्सिक्यूट करता है, जिसे बूटस्ट्रैप लोडर कहा जाता है। ठीक है, तो व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न ऑन, जैसे कंप्यूटर पहली बार रन होता है, टर्न ऑन होता है या रिस्टार्ट होता है, अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड, एक स्पेशल टाइप का एब्सोल्यूट लोडर कॉल किया जाता है जिसे बूटस्ट्रैप लोडर एक्सिक्यूट करता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर इज एक्सिक्यूट रन करता है। बायोस सेटअप यूटिलिटी, बायोस सेटअप यूटिलिटी एनेबल द यूज़र, बायोस सेटअप यूटिलिटी यूज़र को एनेबल करता है, बायोस सेटअप यूटिलिटी यूज़र को एनेबल करता है। BIOS setup utility enable the user to modify the PC settings, PC setting को modify करने के लिए enable करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। BIOS setup utility enable the user to modify the PC setting, यानी कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग को कुछ मॉडिफाई करना है, बदलना है, तो उसको enable करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड स्टोर देम इन दी CMOS, और उसे CMOS में स्टोर कर देता है। तो BIOS setup utility enable the user to modify, यूज़र को enable करता है टू मॉडिफाई दी PC सेटिंग, ताकि वो PC सेटिंग को बदल सके और उसे CMOS में स्टोर कर सके। टू इंटर द बायोस सेटअप यूटिलिटी डू दी फॉलोइंग, बायोस सेटिंग को यूटिलिटी को ओपन करना है तो कई सारी चीज़ें करनी होती है। स्टार्ट द सिस्टम, सिस्टम को ओपन करना है। टू इंटर और टू मॉडिफाई द CMOS सेटअप, प्रेस अ की और कॉम्बिनेशन ऑफ कीज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टार्टअप सीक्वेंस। टू इंटर और मॉडिफाई द CMOS सेटअप, CMOS सेटअप को एंटर करना है या मॉडिफाई करना है तो आपको एस्केप की प्रेस करना हो तो आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो, यानी बायोस सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है, या CMOS सेटअप को ओपन करना है तो आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो। सिस्टम को पहले स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस कर सकते हो, डेल की प्रेस कर सकते हो, F1 की भी प्रेस कर सकते हो, F2 भी प्रेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है मदरबोर्ड किस टाइप का है, ठीक है। तो कुछ सिस्टम में एस्केप की काम करता है, बायोस सेटिंग को ओपन करने में डेल की भी काम करता है, कुछ सिस्टम में F1 काम करता है, कुछ सिस्टम में F2 काम करता है, कुछ सिस्टम में कंट्रोल प्लस एस्केप काम करता है, और कुछ सिस्टम में कंट्रोल अल्ट प्लस एस्केप भी की का यूज़ किया जा सकता है बायोस सेटिंग या CMOS सेटिंग को ओपन करने के लिए। वंस यू हैव एंटर सेटअप, जैसे ही आप सेटअप में एंटर करते हो, यू विल सी द स्क्रीन विद द नंबर ऑफ ऑप्शंस, आप कई सारे ऑप्शंस के साथ में स्क्रीन को देख सकते हो, दैट आर गिवन, जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। जैसे ही बायोस सेटिंग आपकी ओपन होगी तो वहाँ पर जा कर के आप देखोगे सिस्टम टाइम डेट, सिस्टम टाइम और डेट की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। सेट द सिस्टम टाइम एंड डेट, सिस्टम में डेट और टाइम को चेंज करेंगे। बूट सीक्वेंस, द ऑर्डर इन विच बायोस विल ट्राई टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बायोस सेटिंग को ओपन करके आप सिस्टम का डेट और टाइम बदल सकते हो। बूट सीक्वेंस के ऑर्डर को बदल सकते हो। दी ऑर्डर, बूट सीक्वेंस मतलब दी ऑर्डर इन विच बायोस विल ट्राई टू लोड दी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑर्डर जिसके थ्रू
बायोस को लोड किया जाता है। ठीक है, दी ऑर्डर इन विच, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें बायोस लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। दी ऑर्डर इन विच बायोस विल ट्राई टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बूट सीक्वेंस का मतलब है सबसे पहले बूट डिवाइस कौन सी होगी। आपके फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि बूट डिवाइस का एक ऑर्डर सेट होता है, यानी फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी होगी। सबसे पहले डिवाइस का आपकी कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले किस डिवाइस को रन कराएगा, पेन ड्राइव को, हार्ड डिस्क को या CD रोम को रन कराएगा। तो फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस, तो थर्ड बूट डिवाइस, इस प्रकार आपको सेट करना होता है। तो ये सब कहाँ से करेंगे, बायोस को ऑन करेंगे, बूट डिवाइस सेटिंग को बदल सकते हैं। जैसे आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना है तो रोम से भी कर सकते हो। तो वहाँ पर आप अगर आपको CD रोम से फॉर्मेट करना है तो आप फर्स्ट बूट डिवाइस में जाकर CD रोम सेट करोगे। अगर पेन ड्राइव करना है तो फर्स्ट बूट डिवाइस में जाकर के बूटेबल पेन ड्राइव को सेट करते हैं। ठीक, इसके अलावा बायो सेटिंग पर जाकर के ही हम लोग प्लग एंड प्ले सिस्टम को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। दैट मीन्स प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर ऑटो डिटेक्टिंग कनेक्टेड डिवाइस। स्टैंडर्ड फॉर ऑटो डिटेक्टिंग कनेक्टेड डिवाइस, जैसे फ्रेंड्स हम लोग USB कीबोर्ड, USB माउस वगैरह लगाते हैं, ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। ठीक है, USB कीबोर्ड और USB माउस वगैरह लगाते हैं, ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। जैसे प्लग एंड प्ले का मतलब है जैसे आपने लगाया तुरंत वर्क परफॉर्म हो गया, तुरंत एक्टिवेट हो गया। तो प्लग एंड प्ले क्या है, स्टैंडर्ड फॉर ऑटो डिटेक्टिंग कनेक्टेड डिवाइस, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो ऑटो डिटेक्ट करता है स्टैंडर्ड डिवाइस को। यू शुड सेट इट टू यस इफ़ योर PC एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ सपोर्टेड। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पर जाकर यस सेट कर सकते हो। ठीक है, यस सेट कर दोगे तो जैसे आप USB कीबोर्ड या माउस लगाओगे तुरंत अटैच हो जाता है, वो सिस्टम साथ में जुड़ जाता है। माउस ऑब्लिक कीबोर्ड एनेबल नमलॉक, एनेबल द कीबोर्ड ऑटो डिटेक्ट माउस। तो माउस या कीबोर्ड को भी एनेबल डिसेबल किया जाता है। दैट मीन्स एनेबल नमलॉक, यहाँ पर आप नमलॉक को एनेबल कर सकते हो। नमलॉक आपके कीबोर्ड में होता है। एनेबल द कीबोर्ड को एनेबल कर सकते हो। ऑटो डिटेक्ट माउस को भी एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डिसेबल कर देंगे तो आपका कीबोर्ड में नहीं रन करेगा, माउस भी रन नहीं करेगा और नमलॉक की भी काम नहीं करेगी। तो याद रखिए यहाँ पर जाकर के हम लोग माउस और कीबोर्ड सेटिंग भी कर सकते हैं। नमलॉक को एनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, माउस को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ से किया जा सकता है। ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर हार्ड ड्राइव को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। CD रोम और फ्लॉपी ड्राइव को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मेमोरी, इसके अलावा मेमोरी जो स्टोरेज एरिया होता है, डायरेक्ट दी बायोस टू शैडो टू स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। सिक्योरिटी, सेट दी पासवर्ड फॉर एक्सेसिंग द कंप्यूटर इफ नीड बी। तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी भी मेंटेन कर सकते हो पासवर्ड लगा करके। अगर आप चाहे बायो सेटिंग कोई ओपन ना कर सके तो उसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, वो पासवर्ड सिक्योरिटी पर जाकर के सेट कर सकते हो। पावर मैनेजमेंट, सेलेक्ट वेदर टू यूज़ पावर मैनेजमेंट, कैसे पावर मैनेजमेंट का यूज़ करना है। सेलेक्ट वेदर टू यूज़ पावर मैनेजमेंट एज वेल एज सेट द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर स्टैंड बाय एंड सस्पेंड। तो पावर मैनेजमेंट में जाकर के आप स्टैंड बाय और सस्पेंड करने के लिए, स्टैंड बाय और सस्पेंड मोड में लाने के लिए आप एक अमाउंट ऑफ टाइम को एनेबल कर सकते हो, वहाँ पे दे सकते हो पावर मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा एग्जिट भी ऑप्शन होता है, एग्जिट मेनू भी होता है। सेव योर चेंजेस, डिस्कार्ड योर चेंजेस और रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग। बायो सेटिंग को सेव करने के लिए या बायो सेटिंग को हटाने के लिए या डिफॉल्ट सेटिंग को रिस्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ दी बायो सेटअप यूनिटी। ठीक है, तो कौन कौन सी क्या क्या बायो सेटअप यूनिटी होती हैं, तो ये आपको बताना है इस हिसाब से। अब देखते जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड सीमॉस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मेन डिफरेंस बिटवीन द बायोस एंड सीमॉस इज दैट द बायोस इज अ फर्मवेयर। बायोस क्या है, एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर मतलब स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन, जो हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करते हैं फिर बूटिंग अप द सिस्टम बूट होता है इन द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स रन टाइम सर्विसेज, और रन टाइम सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। एंड अदर प्रोग्राम वाइल द सीमॉस while the CMOS is special memory chip that stores and retains the BIOS configuration setting, or other programs, और while the CMOS is a special memory, जबकि क्या है CMOS क्या एक स्पेशल मेमोरी होता है that stores and retains the BIOS configuration, जो BIOS configuration settings को स्टोर करता है और रिटेन्स करता है, बनाए रखता है।
ठीक है। तो बायोस का एक फर्मवेयर होता है, इसमें हार्डवेयर की इनिशियलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। वाइल सीमॉस जबकि सीमॉस एक स्पेशल मेमोरी चिप होते हैं दैट स्टोर्स एंड रिटेन द बायोस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो स्टोर करता है और रिटेन करता है बायोस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को। मतलब ठीक है। तो अब इसके बाद देखने जा रहे हैं मदरबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। आपके कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट अलाउज वेरियस यूनिट्स इन द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये सभी कंप्यूटर की यूनिट को एनेबल करता है, अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। टू कंपोनेंट्स इन दी मदरबोर्ड आर, मदरबोर्ड्स में ही दो कंपोनेंट होता है, बायोस एंड सीमॉस। बायोस इज स्टोर्ड इन दी बायोस चिप, बायोस कहाँ पे स्टोर होगा, बायोस चिप में स्टोर होगा। एंड इट हैज़ द इनिशियल प्रोग्राम दैट रन एवरी टाइम इन दी कंप्यूटर स्टार्ट। बायोस में एक स्पेशल इनिशियल प्रोग्राम होता है दैट रन एवरी टाइम, जो हर समय रन करता है कंप्यूटर स्टार्ट होने के दौरान। ऑन द अदर हैंड जबकि बायो सेटिंग्स आर स्टोर्ड इन सेपरेट, जबकि बायो सेटिंग जो होती है वो सेपरेट चिप में स्टोर होती है। इन मॉडर्न मदरबोर्ड सीमॉस चिप इज इंटीग्रेटेड विद द रियल टाइम क्लॉक। आपके आजकल के मदरबोर्ड में सीमॉस चिप इंटीग्रेट होती है रियल टाइम क्लॉक ऑन दिस साउथ चिप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड सीमॉस? बायोस का अ नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर दैट इनिशियलाइजेस द हार्डवेयर ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। नॉन वोलेटाइल फर्म, बायोस का एक नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर होता है दैट इनिशियलाइजेस हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस के दौरान। एंड प्रोवाइड्स रन टाइम सर्विसेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रन टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोग्राम के लिए। जबकि सीमॉस a special memory chip in the motherboard that stores and holds the BIOS configuration setting। एक स्पेशल मेमोरी चिप होती है that stores and holds the BIOS configuration setting को, जो BIOS configuration setting को होल्ड करता है और स्टोर करता है। BIOS मतलब है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ लॉन्ग फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सीमॉस। बायोस नॉन वोलेटाइल होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो भी रखी गई है मैन्युफैक्चर द्वारा वो अवेलेबल होती है, उसे बदला नहीं जा सकता है। सीमॉस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसे बदला जा सकता है क्योंकि वो बायो सेटिंग्स में जो आप बदलाव करते हो वो चेंज करते हो, वही इन्फॉर्मेशन सीमॉस में आती है। तो अगर आप सीमॉस बैटरी को निकाल लेते हो तो सारी बायो सेटिंग फिर से रीसेट हो जाती है, तो यानी सीमॉस में रखी इन्फॉर्मेशन रीसेट हो सकती है, बदल सकती है। इसलिए इसे कहा गया सीमॉस क्या है, सीमॉस एक वोलेटाइल मेमोरी है। बायोस इनिशियलाइजेस द हार्डवेयर व्हाइल बूटिंग अप द कंप्यूटर सिस्टम जब बूट करता है तो बायोस हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है एंड प्रोवाइड्स रन टाइम सर्विसेज, और रन टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। जबकि बायोस स्टोर्स ऑल बायो सेटिंग, बायोस सीमॉस क्या करता है, सभी बायो सेटिंग को स्टोर करता है। फ्रेंड्स अब देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ एक्सपी को इंस्टॉल कैसे करते हैं। विंडोज़ एक्सपी फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आपको विंडोज़ एक्सपी को इंस्टॉल करना है सिस्टम में, विंडोज़ एक्सपी क्या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम लोग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप बूटेबल पेन ड्राइव को लगाते हो। विंडोज़ एक्सपी की बूटेबल पेन ड्राइव को आप सिस्टम में लगाओगे। बूटेबल पेन ड्राइव लगाने के बाद बायो सेटिंग पे जाकर के बूट सीक्वेंस को बदलना है। बूट सीक्वेंस में जाकर बायो सेटिंग पे जाना है, F2 की प्रेस करके या टेल की प्रेस करके या एस्केप की प्रेस करके। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले अगर आपको विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो बूटेबल पेन ड्राइव ऑफ विंडोज़ एक्सपी को सिस्टम में लगाना है। लगाने के बाद F2 प्रेस करना है या टेल की प्रेस करना है या एस्केप की प्रेस करना है बायो सेटिंग को ओपन करने के लिए। बायो सेटिंग ओपन हो जाती है। बायो सेटिंग ओपन होने के बाद फर्स्ट बूट डिवाइस में जाना है, वहाँ पर पेन ड्राइव का नाम सेलेक्ट कर लेना है और F10 की प्रेस करके सेव कर देना है। F10 की प्रेस करके बायो सेटिंग को सेव कर देना है। तो जैसे ही बायो सेटिंग सेव हो जाती है तो आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव होता है वो बूट करने लगता है। ठीक है, तो जब बूटेबल पेन ड्राइव बूट करने लगता है तो उस दौरान इस प्रकार की ब्लू कलर की स्क्रीन आपको दिखाई देती है।
आपको दिख रहा है विंडोज सेटअप,